जय हिंद दोस्तों। ये हमारी पहली वीडियो है। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। यदि कोई बच्चा एग्रीकल्चर में एडमिशन लेता है या लेने का मन बनाता है तो उसको 1% अधिकांश सुनने को मिलता है कि एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत है। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित रहेगी। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, इसको आसानी से समझाने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है। बिजनेस, जॉब्स, फार्मिंग, 5 टॉप लेवल जॉब्स। आइए सब पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। बिजनेस, यदि कोई व्यक्ति दूसरे के अंडर में काम नहीं करना चाहता या वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कृषि आधारित ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनको वह कर सकता है। उनमें से कुछ डेयरी प्रोडक्ट, एपीकल्चर, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। अगर इन बिजनेस में इनकम की बात करें तो इनकम पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार का बिजनेस ओपन कर रहे हैं और वो कितने बड़े क्षेत्र में फैला है। तो आइए इन सभी बिजनेस पे एक एक करके चर्चा करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग ना होता हो, जैसे पनीर, दूध, दही, मक्खन आदि। अगर आप इनका बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और उनसे मिलने वाले शहद को आप डायरेक्ट बाजार में बेच सकते हैं। उसके विभिन्न उत्पाद बना के उनको भी बेच सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण एग्रीकल्चर लैंड कम होने के साथ साथ दूषित भी होता जा रहा है। ऐसे में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक अच्छा विकल्प रहेगा, क्योंकि इसमें फसल को पानी के ऊपर उगाया जाता है और आप उन फसलों को भी भारत में उगा सकते हैं जो कि भारत की मृदा में नहीं उग पाती और उनकी मार्केट प्राइस बहुत हाई रहती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड काफ़ी रहती है। इसलिए इनका बिजनेस करना भी एक अच्छा विकल्प रहेगा। पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें मुर्गी पालन किया जाता है जिससे कि अंडे और मीट को आप मार्केट में बेचकर एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। बफालो एंड काव, यदि आप दुधारू गाय और भैंस को पालते हैं तो इससे आपको दूध मिलेगा जिसको आप मार्केट में बेच सकते हैं या उसके उत्पाद बना के उनको भी बेच सकते हो। आइए अब दूसरे खंड में बात करते हैं जॉब्स। जॉब्स को हमने 2 भागों में बांट दिया है, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स। आइए दोनों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पाना प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन ये सपना बहुत ही कम लोगों का पूरा हो पाता है। एग्रीकल्चर आधारित ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरियां हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। उनमें से कुछ का उदाहरण हमने लिया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, फॉरेस्ट लॉगिंग मैनेजर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की सैलरी 80 से 1 लाख के बीच में होती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की सैलरी 50 से 70 हज़ार रुपये होती है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये होती है। मतलब अगर इनकी एवरेज सैलरी की बात की जाए तो वो 50 हज़ार से 1.5 लाख के बीच में होती है। प्राइवेट जॉब्स, यदि आप किसी कारण से गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप कृषि आधारित ऐसी बहुत सी कंपनी और इंडस्ट्री हैं जिनमें आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। उनमें से कुछ का उदाहरण हमने लिया है। डेयरी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर कंपनीज, पेस्टिसाइड्स कंपनीज, जूट इंडस्ट्री, सीड कंपनी। अगर इसमें इनकम की बात करें तो इनकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उस इंडस्ट्री या कंपनी में किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। आइए अब तीसरे खंड की बात करते हैं, फार्मिंग। कृषि मुख्यतः फार्मिंग के लिए ही जानी जाती है। ऐसी बहुत सी फार्मिंग है जिनको आप कर सकते हैं। उनमें से कुछ का उदाहरण हमने लिया है। मशरूम फार्मिंग, साइंटिफिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, ट्रीज फार्मिंग। आइए सब पे एक एक करके चर्चा करते हैं। मशरूम फार्मिंग, बाजार में मशरूम की काफ़ी मांग रहती है और सबसे अच्छी बात यह है कि मशरूम को आप छोटे से स्थान पर बिना मृदा के उगा सकते हैं। यदि एक कमरे के बराबर स्थान पर आप 1 साल तक मशरूम उगाते हैं तो उससे आप 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। साइंटिफिक फार्मिंग, यदि आप
एग्रीकल्चर की पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं तो आप साइंटिफिक तरीकों से खेती करना सीख जाएंगे, जिससे आप कम स्थान पे भी ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, पिछले कुछ वर्षों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड मार्केट में काफ़ी बढ़ी है। यदि आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इससे भी आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर में 3 तरह की फार्मिंग की जाती है। पहला है फूल, दूसरी सब्जियां और तीसरे हैं फल। तीनों की ही पूरे वर्ष काफ़ी मांग रहती है, जिसकी वजह से आप अगर हॉर्टिकल्चर फार्मिंग करते हैं तो इससे भी आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। ट्रीज फार्मिंग, लकड़ी की आवश्यकता को तो हम भलीभांति जानते ही हैं। हमारे घर में ही काफ़ी सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं। अगर आप ट्रीज को साइंटिफिक तरीकों से एक अच्छे गुण वाली लकड़ी का उत्पादन करते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस और डिमांड काफ़ी हाई रहती है। आइए अब लास्ट खंड की बात करते हैं, 5 टॉप लेवल जॉब। तो 5 टॉप लेवल जॉब्स में हमने प्रोफेसर, गवर्नमेंट टीचर, साइंटिस्ट, आईसीआर, केबीके की जॉब्स को लिया है। आइए सब पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। प्रोफेसर, ऐसी बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी शुरुआती सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होती है। गवर्नमेंट टीचर, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जिनमें आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। उनकी सैलरी भी 80 से 1 लाख के बीच में होती है। साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बनने के बाद आप एग्रीकल्चर के विभिन्न फील्ड में रिसर्च करते हैं। ये काफ़ी अच्छी जॉब है और उसकी सैलरी भी लगभग 2 लाख के आसपास रहती है। केबीके, केबीके में आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी जॉब है, उसकी सैलरी भी लगभग 1 से 2 लाख के बीच में रहती है। आईसीएआर, आईसीएआर से बहुत सारे इंस्टीट्यूट कनेक्ट हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट में किस लेवल की पोस्ट पर हैं। आइए अब इस वीडियो की निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो ये बात सही है कि एग्रीकल्चर में स्कोप है। यदि आप अच्छे से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।